लिखिए जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है, जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, और नेकेड का मतलब होता है नंगा, और एस्पर्मा मने होता है सीड, नेकेड सीड। यानी यहां पर सीड, पहली बार सीड जिम्नोस्पर्म में ही बना था। इस बात की जानकारी, पहली बार सीड किस प्लांट में धरती पर बना तो उसका नाम था जिम्नोस्पर्म प्लांट। और जो सीड बना था वो सीड क्या था, नेकेड था, कवर्ड नहीं था। ठीक है, नेकेड था। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं एंजियोस्पर्म सबसे डेवलप्ड प्लांट है। जैसे आम, लीची, कटहल, जामुन जितना भी, उसमें क्या होता है, बीज, बीज उसके फल से ढका होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेगा सबसे पहली बार, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल seeds were formed, seeds were formed in gymnosperm plant, gymnosperm plant, gymnosperm plant first of all seeds were formed in gymnosperm। जिम्नोस्पर्म में ही पहली बार सीड बना था। बट हेयर सीड्स आर, हेयर सीड्स आर नेकेड, हेयर सीड्स आर नेकेड। नेकेड क्यों होता है, क्योंकि यहां ओवरी नहीं होता, मतलब बिकॉज, बिकॉज हेयर, ओवरी ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं फ्लावर। ओवरी किसका पार्ट है, एक फ्लावर का ही पार्ट है। जब इसके पास फूल ही नहीं है तो ओवरी नहीं होगा, ओवरी नहीं है तो सीड तो नेकेड होगा ही। संजोग इतना ही बनाओ कि सीड बन गया। तो पहली बार लाइफ में धरती पर इसी प्लांट में सीड बना, बट सीड नेकेड था, ढका हुआ नहीं था। ढका हुआ तब होता जब इसके पास ओवरी होता, क्योंकि ओवरी से ही फ्रूट बनते हैं, ओवरी से ही फ्रूट बनते हैं। आगे आपको पढ़ाएंगे चैप्टर में, 5वां चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि फ्लावर क्या होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, सब चीज बताएंगे। इट इज वेस्कुलर प्लांट, ये वेस्कुलर प्लांट है। इट इज वेस्कुलर प्लांट दैट इज हेयर xylem and phloem, xylem and phloems are present। और स्पष्ट बता दूं कि इसके लाइफ में दो फेज यहां भी होगा, जिम्नो गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। बट स्पोरोफिटिक फेज क्या है, डोमिनेंट, और गैमेटोफिटिक फेज तो बहुत ही छोटा और रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, पॉलन ग्रेन के रूप में होगा। लिखना हेयर स्पोरोफिटिक स्टेज या स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट स्टेज, स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट। और ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं कि डिप्लॉयड होगा। एंड गैमेटोफाइटिस, एंड गैमेटोफाइटिस gametophyte is present in very reduced form। वेरी रिड्यूस्ड का हिंदी क्या हुआ, बहुत छोटा, बहुत छोटे रूप में रहता है। ब्रैकेट लिखो, इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, यानी जिसको आप गैमेटोफाइट कर रहे हो वो पॉलन ग्रेन है, इन द फॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन।
तो स्पोरोफाइट डोमिनेंट है। जो भी पौधा आप देख रहे हो जिम्नोस्पर्म में, वो सारा का सारा पौधा क्या है, वो स्पोरोफाइट है, 2n है, डोमिनेंट है। और इसमें जो गैमेटोफाइट होगा वो काफी रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। जैसे पॉलिन का एक एग्जांपल हमने दिया, जिम्नोस्पर्म। ये सब क्या होता है क्लास में? चलिए, तो अभी अभी आपने देखा, ये तो बस इसका इंट्रोडक्शन था कि जिम्नोस, सब आदमी को इतनी बात तो खैर सबको जानना चाहिए कि जिम्नोस मतलब क्या था, नेकेड, और स्पर्मा मतलब सीड, जिसका सीड क्या हो, नेकेड हो। और पहली बार सीड कहां बना, जिम्नोस्पर्म। ये सारी बात देख लिया। ये सब घिसी पिटी लाइन है कि इसके जिंदगी में, किसी प्लांट की जिंदगी में 2 फेज होता है, गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज। गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होता है, हैप्लॉइड, और स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होता है, डिप्लॉइड एंड 2n। इसमें जो भी प्लांट दिखेगा, दूर दूर तक जो प्लांट आपको दिख रहा है जिम्नोस्पर्म का, वो क्या है, स्पोरोफाइट है। वही सब तो लिखा हूं, और यह लिखा हूं ये वेस्कुलर प्लांट है, क्योंकि इसके बाद टेडोफाइटा के बाद जितने भी टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे प्लांट क्या है, वेस्कुलर प्लांट है। ये भी वेस्कुलर प्लांट है। वेस्कुलर प्लांट का मतलब क्या होता है, जिसके प्लांट के अंदर में जाइलम और फ्लोएम हो। अब बात ये रही कि इसका प्लांट कैसा दिखता होगा धरती पर, जिम्नोस्पर्म का प्लांट कैसा दिखता होगा। एकदम बड़ा बड़ा ट्री की तरह होता है। ट्री जैसे होता है ना पीपल वगैरह, वैसा लॉन्ग ट्री से लेकर मीडियम साइज ट्री हो सकता है, या फिर श्रब। श्रब क्या होता है आप समझते हो ना, हर्ब और ट्री के बीच का। हर्ब होता है लगभग 2 मीटर तक की हाइट को हर्ब कहते हैं, और बहुत बड़े बड़े वाले को ट्री कहते हैं। दोनों के बीच वाले हाइट को क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। तो कुछ जिम्नोस्पर्म आपको श्रब टाइप का भी मिलेगा, बाकी लॉन्ग टाइप ट्री और मीडियम टाइप ट्री मिलेगा। ठीक है, इसका पत्ती कैसा होगा, इसका रूट कैसा होगा, इसके रूट में कौन बैठेगा, वो सब मैं लिखाऊंगा। पहले आप लिख लो इसका प्लांट कैसा होगा, प्लांट बॉडी। प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म, प्लांट बॉडी ऑफ जिम्नोस्पर्म is like medium sized tree to long size या tall tree, to tall tree। एक लंबा लंबा ट्री जैसा भी हो सकता है। अब चलो तब तक कुछ बताते हैं बात। इसका जो रूट होता है, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, इसमें जो मेन रूट होता है उसका वो टैप रूट होता है। मेन रूट क्या है, वो टैप रूट है, और टैप रूट मिट्टी के अंदर जाता है और ये पूरी ट्री को, पूरी प्लांट को जमीन पर थाम के रखता है। वो टैप रूट, जो रूट का काम होता है, रूट का मेन काम है पूरे पेड़ को, पौधा को धरती पर थाम के रखना, नंबर 1। नंबर 2 काम है उसका मिट्टी से मिनरल्स और वाटर को खींच खींच के उसको पहुंचाना। ये सारा काम है रूट का। तो यहाँ भी क्या है, टैप रूट है, और टैप रूट पूरे प्लांट को जमीन पर थाम के रखता है। और दूसरी बात, इसके रूट में 2 तरह की चीज होते हैं। कुछ ऐसे जिम्नोस्पर्म के प्लांट है जिसके रूट में आता है और फंगस लिपट जाता है। और आपको बताए थे शुरू में ही कि जब हायर प्लांट के रूट के साथ जब फंगस लिपट जाए तो इस संबंध को बोलते हैं माइकोराइजा। यानी फंगस उस रूट को हेल्प करता है कि तुमको हम फास्फोरस पहुंचाएंगे मिट्टी से सोख सोख कर, और उधर से प्लांट कहता है, प्लांट का रूट कहता है देखो हम प्लांट के पार्ट हैं, हम अपना भोजन खुद बना सकते हैं, हम तो भोजन खाएंगे ही, तुमको भी खिलाएंगे। इस प्रकार से दोनों लिपटा रहता है, एक दूसरे को लाभ है, और इस सिम्बायोटिक संबंध को क्या कहते हैं, माइकोराइजा। तो मैंने क्या बोला, पाइनस एक पौधा है, पाइनस एक पौधा है, किसका पौधा, जिम्नोस्पर्म का प्लांट है। उस पाइनस के रूट में आकर कौन लिपट गया, फंगस। कौन लिपट गया और क्या बना दिया, माइकोराइजा। तो आज के बाद याद रखना, माइकोराइजा, माइकोराइजा का संबंध किस जिम्नोस्पर्म प्लांट से है, तो आंसर पाइनस। क्या बोलोगे, अब ये तुम याद कैसे करोगे, इसका मैं अभी ट्रिक दूंगा। पीएम, पीएम मने प्राइम मिनिस्टर होता है ना, पीएम मने प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पीएम मने क्या होगा, एम मने माइकोराइजा और पी मने पाइनस। यानी माइकोराइजा का संबंध किससे, पाइनस। पाइनस क्या है, प्लांट का नाम है, किस प्लांट का, जिम्नोस्पर्म प्लांट। अब अगला है, अभी बता रहा हूं फिर से एक चीज और, एक होता है साइकस प्लांट। देखो 3-4 प्लांट जो बहुत फेमस है, ये सब प्लांट का नाम नहीं जाने, खास करके 2 प्लांट का अगर आप नाम नहीं जाने
तो समझो आप जिम्नोस्पर्म नहीं पढ़े। कौन कौन प्लांट? एक साइकस और एक पाइनस। है तो बहुत, जिंकगो, सेड्रस, बहुत सारे प्लांट है, लेकिन दो प्लांट का नाम नहीं जाने ना तो समझो आप नहीं पढ़े क्या चीज जिम्नोस्पर्म। साइकस भयानक एग्जाम्पल है, जबरदस्त नोन है, जबरदस्त फेमस है। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म प्लांट। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म प्लांट। ये दो नाम बहुत फेमस है, बाकी और भी है, सेड्रस है, ये सब भी है, जिंकगो है, बहुत सारे प्लांट है। तो चलिए, तो अब मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, यहीं पर मैं क्या लिखा कि इसका प्लांट, हाँ अभी क्या बोले थे, तो साइकस का रूट क्या होता है? साइकस में एक स्पेशल रूट होता है, क्वाइल्ड, ऐसे करके रूट होता है। साइकस का रूट ऐसे क्वाइल्ड कर जाता है, ऐसे ऐसे करके साइकस में से एक रूट ऐसे ऐसे करके निकलता है, ऐसे करके, है ना। ये हुआ, इसको बोलते हैं कोरेलुआइड रूट। कोरेलुआइड रूट। और इस कोरेलुआइड रूट में कौन आकर के लिपट जाता है? साइनोबैक्टीरिया। और आप लोग को हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ा दिए। साइनोबैक्टीरिया में बहुत सारा साइनोबैक्टीरिया ऐसा है जो मिट्टी में रह के क्या करता है, वो N2 गैस को फिक्स करता है, उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। N2 गैस को अमोनिया बना देता है। बेहतरीन काम है। जिस मिट्टी में साइनोबैक्टीरिया ज्यादा रहता है उस मिट्टी में उसकी उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी काफी ज्यादा होता है, क्योंकि N2 गैस को अमोनिया बना दिया। और जब N2 गैस से अमोनिया बन जाता है तो आप जान लो कि अमोनिया किसमें कन्वर्ट करता है? NO2 माइनस, इसको नाइट्राइट कहते हैं, और नाइट्राइट से क्या बन जाता है? NO3 माइनस, नाइट्रेट। और जिस मिट्टी में नाइट्रेट बन गया, देखो मैं फिर से, ये आपके कॉपी पर हम लिखा चुके हैं, आपके कॉपी पर लिखा हुआ है, ये अमोनिया बन गया, अमोनिया, और अमोनिया से क्या बनता है? नाइट्राइट, और नाइट्राइट से क्या बन गया? नाइट्रेट। तो यही नाइट्रेट अगर बन गया तो कब बनेगा? जब ये बनेगा तब ना। तो N2 से अमोनिया बनाने की घटना को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये काम कौन करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये काम करता है साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? कोरेलुआइड में लिपट जाता है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है? देखो, बड़ा जबरदस्त एग्जाम्पल है नीट का, कि साइकस के कोरेलुआइड रूट में साइनोबैक्टीरिया आके लिपट गया, इसको बोलते हैं C3। क्या बोलते हैं? ये निमोनिक क्या है? C3, याद रखना। एक सी मने क्या, 3 C है यहाँ पर, C तब ना C3 हुआ। C क्यूब पढ़ते, C क्यूब पढ़ो या से। तो यहाँ क्या हुआ? एक C से हुआ साइकस का पौधा, दूसरा C से हुआ साइकस के पौधा में जो रूट है, एक स्पेशल रूट जिसका नाम है कोरेलुआइड रूट। और इस कोरेलुआइड रूट में साइनोबैक्टीरिया आके लिपट गया। तो क्या हो गया? यहाँ पर 3C हो गया। ये तीनों C याद रखिएगा। उधर मैंने क्या बोला? PM, प्राइम मिनिस्टर। तो P मने हुआ पाइनस का पौधा, और पाइनस के पौधे में फंगस आके लिपट गया, तो M से क्या बन जाता है? माइकोराइजा संबंध बन जाता है। तो PM, पाइनस के पौधे में माइकोराइजा बना, पाइनस के पौधों के रूट में माइकोराइजा बना, और साइकस के कोरेलुआइड रूट में क्या बना? साइनोबैक्टीरिया लिपट गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चूंकि अभी हम आपको ये पढ़ा रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म का प्लांट कैसा होता है, मैंने बोला लॉन्ग लॉन्ग ट्री भी हो सकता है, मीडियम साइज ट्री से अमरूद सब क्या हुआ? अमरूद मीडियम साइज ट्री हुआ, आम सब, लीची सब मीडियम साइज ट्री हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है, या शरब टाइप का। यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है कि सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म कौन होता है? उसका नाम है रेडवुड ट्री, उसको सेक्वाया कहते हैं। सेक्वाया जो प्लांट है उसको रेडवुड ट्री कहते हैं। और ये रेडवुड ट्री जो है ना, बहुत लंबा ट्री होता है, बहुत बड़ा ट्री होता है। और जिंदगी कैसा जीता है वो सुनोगे? 4000 साल उसका उम्र होता है। जैसे मान लो पीपल का उम्र कितना होता है? 2000 से 3000 साल पीपल जिंदा रहता है। बनियान कितना जिंदा रहता है? बरगद का पौधा 200 से 300 साल, उतनी ही उसकी आयु होती है। तो इस प्रकार से अगर कहा जाए कि सेक्वाया नाम का जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है, जिसे रेडवुड ट्री कहते हैं, इसका जो वुड होता है, लकड़ी एकदम लाल होता है, रेडवुड ट्री। तो इस सेक्वाया का प्लांट काफी बड़ा बड़ा होता है, और इसका उम्र ये कितना दिन जीता है? लगभग 3000 से 4000 साल जीता है। ये लाइन भी हम आपको लिखा देंगे। और अभी फिलहाल हमने आप देखा, अभी रूट का कमाल देखा। इतना पॉइंट लिख कर लेंगे, उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। चलो, क्योंकि छूट जाता है, लाइन कट जाता है कभी कुछ। देखो अभी लाइन कट गया, फिर से टेंशन ला दिया। थोड़ा इसको खोल दीजिए, पर्दा रहेगा लेकिन खोल दीजिए। कहां तक पहुंचे भाई? अच्छा, वो सब लिखाया भी नहीं? अच्छा, आप लोग लिखे कि नहीं लिखे आप लोग?
लिखे समझ में ना? चलिए जब लिख ही लिया तो आगे बढ़ोगी, नहीं लिखे तो एक काम कीजिए, ऐसे लिखिए, लिखिए, फिर से लिखिए, प्लांट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, प्लांट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में बी। अरे यार जितनी बार लिखाऊंगा उतनी बार चेंज होगा ना। मे बी क्या क्या हो सकता है? मीडियम साइज, एक हो सकता है मीडियम साइज ट्री, मीडियम साइज ट्री हो सकता है, टॉल ट्री हो सकता है, और क्या हो सकता है, शरब टाइप का भी हो सकता है। इतने प्रकार के प्लांट हो सकते हैं। एक रेडवुड ट्री है, रेडवुड ट्री, जिसका दूसरा नाम है और सेक्वाया प्लांट, सेक्वाया प्लांट, QUOIA, सेक्वाया प्लांट, ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है। रेडवुड ट्री इज टॉल ट्री या टॉल प्लांट, टॉल प्लांट हैविंग लाइफ स्पैन, इसके पास लाइफ स्पैन कितना होता है, ये लगभग कितना दिन जी लेता है, हैविंग लाइफ स्पैन 3000 to 4000 ईयर्स, इतना साल ये जी लेता है। अब रूट की बात करो, मैं रूट की बात करता हूं। जनरली इसका जो रूट होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट का, वो टैप रूट होता है। जिम्नोस्पर्म plants have generally tap root, और ये टैप रूट क्या करता है, और यही टैप रूट क्या करता है उसको, which provides anchorage, एंकोरेज का मतलब क्या होता है, सहारा, इसको सहारा देता है धरती पर, ऑन द लैंड, यही टैप रूट। और देखिए यहां पर रूट्स ऑफ पाइनस, रूट्स ऑफ पाइनस, रूट्स ऑफ पाइनस प्लांट शो एसोसिएशन विथ, शो एसोसिएशन विथ फंगस and form a symbiotic relationship, symbiotic relationship, symbiotic relationship called mycorrhiza, यानी ये माइकोराइजा बनाता है। पाइनस का ट्री, पाइनस का जो प्लांट है उसका जो टैप रूट है वो किस में लिपट जाता है, फंगस से, और बनाता है माइकोराइजा। ठीक इसी तर्ज पर मैं लिखने जा रहा हूं साइकस के बारे में। रूट्स ऑफ पाइनस प्लांट शो एसोसिएशन विथ फंगस, ये सब VBI सवाल है, VBI है नीट के लिए। जल्दी लिखिए, मैं इसको ऊपर कर देता हूं, लिखिए आराम से। जिम्नोस्पर्म प्लांट्स हैव जनरली टैप रूट व्हिच प्रोवाइड एंकोरेज ऑन द लैंड, यही टैप रूट ही उसको सहारा देने का काम करता है। लेकिन जहां तक रिलेशन का सवाल है तो रूट्स ऑफ जो पाइनस ट्री है, पाइनस प्लांट है, उसका रूट्स का एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब के साथ रहना, फंगस के साथ एसोसिएटेड रहता है, लिपटा रहता है, और ये जो संबंध बनता है उस संबंध का नाम है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक संबंध किसको कहते हैं, जिसमें दोनों को एक दूसरे से लाभ होता हो, और इस संबंध का एक स्पेशल नाम दिया गया माइकोराइजा, जो ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ये लिख ली सब आदमी आप लोग, यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट लाइन आप चलिएगा।
जो आदमी नहीं लिखे हैं अब आप लिख भी नहीं सकते क्योंकि आप बहुत लेट कर दिए हैं। अगला लिखिएगा, कोरिलॉइड, कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकस, एक सी से साइकस, एक सी से कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकस is associated with nitrogen fixing N2 fixing and nitrogen fixing cyanobacteria like Nostoc, Anabaena, etc. Coryloid root of Cycas is associated with N2 fixing cyanobacteria like Nostoc, Anabaena, etc. नेक्स्ट है, अगर हम लीफ की बात करें, लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म कैसा होता होगा। अभी मैं जो भी लिखूंगा शायद आप नहीं समझ पाओगे, अभी रटना होगा। अभी मैं लिखूंगा कि लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म में भी सिंपल और कंपाउंड। अब ये सिंपल और कंपाउंड क्या है इसकी जानकारी मैं 5th चैप्टर में दूंगा। फिलहाल आप लिख लीजिए, लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म में भी सिंपल, या तो वो लीफ सिंपल होगा, पत्ती उसका सिंपल होगा, या कंपाउंड होगा। कंपाउंड होगा। एज फॉर एग्जांपल अगर हम साइकस की बात करें तो साइकस में कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड का भी टाइप होता है। इन साइकस प्लांट लीव्स आर पिनेटली कंपाउंड। आप देखो, जब पिनेटली जब आपको हम 5वां चैप्टर में जाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे पिनेट और पामेट। पिनेटली कंपाउंड है ये, पिनेटली कंपाउंड का भी टाइप होता है पिनेट और पामेट। गॉड से क्या हो रहा है, ये सब बड़ा टेंशन। आप लोग लिखे थे कि नहीं लिखे थे? लिख लिए, दोबारा नहीं लिखने वाले। चलिए, अब कितना देखो लाइन कट रहा है बार बार, क्या करे, दोबारा लिखाना पड़ रहा है। चलो, तो लास्ट लाइन लिख दे। लास्ट लाइन क्या था, बोलो क्या लिखना चाह रहे हैं? लिखो, इन साइकस प्लांट कोरिलॉइड रूट is associated with N2 fixing cyanobacteria N2 fixing cyanobacteria। उसके बाद पाइनस वाला तो लिखा ही दिए थे। उसके बाद लिखिए लीफ के बारे में। लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड। आप लिखना इन साइकस प्लांट लीफ इज कंपाउंड एंड पिनेटली। इनको इन साइकस प्लांट
लीफ इज, साइकस प्लांट में लीफ कैसा होगा? पिनेटली कंपाउंड होगा बेटे। और ये पिनेटली और पामेटली क्या होता है? पिनेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड। अच्छा, आज बिहार बंद है ना, इसलिए दिक्कत है बच्चों को घर तक पहुंचाने में, इसलिए गार्जियन सब आ गए लेने के लिए। इन साइकस प्लांट लीफ इज पिनेटली कंपाउंड, ये पिनेटली कंपाउंड होते हैं, पिनेटली कंपाउंड होते हैं। और जिम्नोस्पर्म का जो लीफ होता है, लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म, उसका बनावट ऐसा होता है, लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म कैन विथ स्टैंड, ये टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकता है, ह्यूमिडिटी को टॉलरेट कर सकता है, एयर करंट, एयर फ्लो को टॉलरेट कर सकता है, ईटीसी। इसके बराबर ऐसा ही होता है। अगर हम पाइनस की बात करें या इसकी बात करें, उसमें निडिल लाइक कोनिफर्स, जितने भी प्लांट होते हैं कोनिफर्स में, उसका निडिल लाइक होता है। निडिल लाइक जो, जैसे आप लोग खजूर का देखे हो, खजूर का पत्ता कैसा होता है? निडिल लाइक होता है, एकदम निकला हुआ। तो लिखिएगा लिप्स ऑफ कोनिफर। कोनिफर क्या है? कोनिफर क्या है? प्लांट का नाम है, ये जिम्नोस्पर्म में। लिप्स ऑफ कोनिफर्स आर निडिल लाइक, which is adapted, और ये निडिल लाइक क्यों है? which are adapted to their environment, वो अपने environment से adapted है। प्लांट पानी के लॉस को कम करने के लिए वो कैसा बन गया? निडिल लाइक, सरफेस एरिया कम कर लिया। सो लिव्स ऑफ कोनिफर्स आर निडिल लाइक, निडिल की तरह होता है, which is adapted to their environment, environment में adapted है to reduce the loss of water, पानी के लॉस को कम करने के लिए वो निडिल के तरफ का बन गया, निडिल के तरह का बन गया। जिम्नोस्पर्म का जो लिप होता है, उस लिप पर स्टोमाटा क्या होता है? संकीर्ण होता है और थिक क्यूटिकल होता है। टाइम भी ज्यादा हो गया, एक लाइन और लिख लो, और एक लाइन लिखने के बाद हम छुट्टी करेंगे और कल हम लोग मिलेंगे। और सब आदमी आराम से निकलिएगा। जिस कौन गली बंद है, क्या गली बंद है, कैसे निकलना है, अपने पेरेंट्स को फोन कर देना है कि पापा हम बुरी तरह से फंस चुके हैं, बांस बल्ला लगा हुआ। लेकिन पैदल वाले के लिए कोई टेंशन नहीं। जो 11 नंबर की गाड़ी से आए हैं उसे कोई दिक्कत नहीं है, 11 पैदल। बट जो बाइसिकल या स्कूटी से आए हैं उनको दिक्कत ही दिक्कत है। लेकिन अगर छोटा साइकिल होगा तो कंधे पर ले लेना और पार हो जाना। और अगर स्कूटी वगैरह है तो आई कैन नॉट से कि आप क्या करोगे। यहां तो लिखा गया, तो चलिए यहां पर, लेकिन लिफ्ट के बारे में एक लाइन लिखो, मात्र एक लाइन, सिर्फ एक लाइन लिखना है। ये लिख लिए। उसके लिप पर क्या होता है? जल्दी करो। लिप पर क्या होता है? पानी का लॉस कम हो। देखो जनरली जिम्नोस्पर्म कहां पाया? पथरीले इलाके में, वहां पानी सब कम रहता है, इसलिए पानी समझो एक तरह का मरुस्थलीय प्लांट है, डेजर्ट। तो वहां का प्लांट में जो जो गुण होता है वो गुण यहां भी है। लिखिएगा लिप्स, इसके लिप्स पर देखो, इसके लिप्स पर एक मोटा परत बिछा रहेगा क्यूटिकल का। क्यूटिकल एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा चीज है, अगर पत्ती पर बिछा दो तो उसके स्टोमाटा, पत्ती में जो छिद्र होता है उससे पानी वाष्प बन के कम उड़ेगा। इसीलिए लिप्स हैव थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल, थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल। और जितने भी स्टोमाटा होते हैं, स्टोमाटा का
नेचर कैसा होता है? संकेन। स्टोमाटा और संकेन। अब तुम कहोगे सर ये संकेन क्या होता है? क्यूटिकल एक केमिकल है। क्यूटिकल का लेयर जितना पत्ता पर बिछा दोगे, पत्ता का जो छिद्र होता है, उस छिद्र से पानी जो वाष्प बन के उड़ता था वो उड़ना रुक जाता है। बस इसीलिए नेचर ने उसको क्या एडेप्टेशन दिया है। जितना भी डेजर्ट का हिंदी क्या होता है? मरुस्थल में पाए जाने वाले प्लांट, पथरीली इलाके में पाए जाने वाले प्लांट की पत्तियों में पानी कम पहुंच पाता है। जो पानी पहुंच भी पाया वो पानी उड़ न जाए, इसलिए गॉड ने व्यवस्था किया। पहला व्यवस्था क्या किया? उसको निडिल लाइक बना दिया, सरफेस एरिया कम हो गया, पानी उड़ेगा ही नहीं, बहुत कम उड़ेगा। दूसरा क्या किया? क्यूटिकल डाल दिया पत्ता पर, क्यूटिकल बिछा दिया पत्ता पर, क्यूटिकल से पानी उड़ेगा नहीं। तीसरा व्यवस्था क्या कर दिया कि जो स्टोमाटा है वो संकेन है। संकेन का मतलब धसा हुआ स्टोमाटा रहने से पानी वाष्प बन के कम उड़ता है। ठीक है, निकलिए जाइए।